दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या इस वर्ष ज्वाइनिंग मिलेगी, या फिर दूसरा कमेंट है कि ज्वाइनिंग मिलेगी और कब तक मिलेगी ये भी बताइए। कुछ अभ्यर्थी तो इतने डीमोटिवेट हो चुके हैं, वो तो बोल रहे हैं कि अब नियुक्ति अगले जन्म में ही मिलेगी। ये कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि अब तो नियुक्ति के बारे में भूल जाइए। तो इस तरह से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके कमेंट से ही पता लगता है कि आप कितने अधिक डीमोटिवेट हो चुके हैं नियुक्ति के बारे में। थोड़ा सा आपको लोगों को धैर्य बना कर रखना है, क्योंकि देखिए प्रोसीजर चल रहा है और शुरू से ही आपको मालूम था कि जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद कुछ अभ्यर्थियों को 12.4 का नियम पसंद नहीं आया और साथ में और भी अन्य 2-3 नियम थे, जिसके कारण क्या हुआ, वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई। जिसके बाद विभाग ने जैसे कैसे रोक हटवाई और आपका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद फिर से आपकी भर्ती पर रोक लगाई गई, जिसके बाद फिर जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन हाल ही के ये बात है कि देखिए यहाँ पर अभी हाई कोर्ट ने ऐसी किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा रखी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद का प्रोसीजर चालू नहीं करना है। तो देखिए यहाँ इसी बारे में एक बहुत बड़ी खबर छप के आई है। डीपीआई की बड़ी खबर, 12.4 का फाइनल जजमेंट नहीं आने तक अटकी वर्ग 2 की नियुक्तियां। देखिए कुछ अभ्यर्थी जैसे कि हम जानकारी देते हैं, उसके बाद भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और ये समझते हैं कि हम गलत जानकारी देते हैं। बाकी देखिए संवाददाता लोग यानी पत्रकार लोग भी डीपीआई जाते रहते हैं और ज्वाइनिंग और बाकी प्रोसीजर के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में देखिए एक न्यूज़ ये छप के आई है कि पात्र अपात्र सूची और ज्वाइनिंग अब आपकी 12.4 के फाइनल जजमेंट के बाद ही हो पाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी दी थी कि पात्र अपात्र सूची अब कब आएगी, जब आपका फाइनल जजमेंट आएगा यानी फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही विभाग जो है पात्र अपात्र सूची जारी करेगा। अब देखिए स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई से मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार जब तक कोर्ट द्वारा 12.4 के मामले में फाइनल जजमेंट जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्र अपात्र सूची जारी नहीं की जाएगी और ना ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए ये एक न्यूज़पेपर, भोपाल का न्यूज़पेपर है, जिसमें ये सभी चीज़ें छपकर आई हैं। और दूसरी बात देखिए, अभ्यर्थी भी जब डीपीआई जाते हैं तो डीपीआई का उनको भी जवाब दिया जाता है और साथ में देखिए पत्रकार भी जैसे कि अलग अलग न्यूज़पेपर वाले अलग अलग दिन जाते रहते हैं और यहाँ पर उनसे जानकारी कभी अधिकारियों से लेते हैं, कभी डीपीआई आयुक्त द्वारा भी जानकारी दी जाती है। लेकिन जैसा कि हमने भी आपको बताया था कि पात्र अपात्र सूची हो या ज्वाइनिंग हो, जब पात्र अपात्र सूची ही नहीं आएगी, पहले तो नहीं आती थी, बाद में आती थी, अब जब पात्र अपात्र सूची की घोषणा विभाग ने पहले ही कर दी है, टीआरसी पोर्टल पर ही जारी किया है, जब पात्र अपात्र सूची ही नहीं आ सकती तो ज्वाइनिंग के बारे में तो सोचिए मत। तो देखिए यहाँ पर यही बात पत्रकारों को बोली गई है डीपीआई के द्वारा। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर यह भी बोला गया है कि पात्र अपात्र सूची, यहाँ पर से देखिए मेन पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभ्यर्थियों की पात्र अपात्र सूची जारी नहीं की जाएगी, ना ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जाने कि जब पात्र अपात्र सूची जारी नहीं, जैसा कि पहले विभाग ने बोला था कि हम इस मंथ में ज्वाइनिंग देंगे या उस मंथ में, अब लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। विभागीय पुष्टि, सूत्रों ने विभागीय पुष्टि की है कि बिना अंतिम फैसले के किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग देना संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डीपीआई का कहना है कि जो आपकी ज्वाइनिंग डेट बताई गई थी अभ्यर्थियों को, उससे ज्वाइनिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और साथ में ये भी बोला गया है कि जब तक आपका फैसला नहीं आता, अंतिम फैसला, तब तक किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है।
विभागीय सूत्रों की पुष्टि के बिना भी फैसले के किसी भी प्रकार की नियुक्ति करना संभव नहीं है। यानी देखिए यहाँ पर डीपीआई का कहना स्पष्ट है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति करना संभव नहीं है। तो ये वर्ग 2 के बारे में बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और जो पेपर में छप के आ रही है वही हम बता रहे हैं कि अब जो ज्वाइनिंग है डेट जारी, मतलब जो एक अभ्यर्थियों को दी गई थी, जब अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया होगा तब उनको एक ज्वाइनिंग डेट भी दी गई होगी या ज्वाइनिंग मंथ भी बताया होगा। तो अब यहाँ विभाग का कहना है, चूँकि देखिए हेयरिंग आगे बढ़ रही है और विभाग का कहना है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे। अब अंतिम फैसला क्या है, अगली डेट हो जाती है, उसके बाद एक अगली, जैसे कि वैसे तो देखिए ज़्यादा अगली डेट हुई नहीं है। देखिए 3 महीने के लिए हार्ड एंड रिजर्व किया गया था और 2 महीने में ही इसकी सुनवाई शुरू कर दी गई है। अगर 3 महीने भी माने तो 10 मई को 3 मंथ हो रहे थे आपके, इसके बाद ही क्या होता, इस पर सुनवाई होती और कम से कम हमने उसमें भी बोला था कि 1-2 हेयरिंग और उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगी लेकिन 1-2 हेयरिंग लग जाएगी। अब यहाँ पर वही बात निकल कर आ रही, बल्कि अप्रैल से शुरू हुआ और मई मंथ में आपका इसका फाइनल जजमेंट आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब फाइनल जजमेंट आएगा तो वही आपका प्रोसीजर रहेगा जून जुलाई तक। तो देखिए यहाँ पर जो विभाग ने आप लोगों को डेट बताई होगी आंदोलन के दौरान, अब उससे अधिक समय लगेगा नियुक्ति में। यहाँ पर विभाग की तरफ से जो पत्रकारों को जानकारी दी गई है वही हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जैसा हार्ड एंड रिजर्व 3 मंथ के अंदर अंदर सुनवाई करना थी, यानी कि ऐसा भी हो सकता था कि जैसे 10 मई को आपकी उसकी 3 मंथ हो रहे थे, उससे पहले यानी कि मई शुरू में कभी भी रख देते, लेकिन उससे भी पहले आपकी सुनवाई हुई, ये अच्छी चीज़ हुई है। 1 महीना आपकी सुनवाई पहले ही शुरू हुई है, तो तब भी आपकी नियुक्ति इतने लेट नहीं होगी जितना विभाग अभी सोच रहा है। और दूसरी बात, अभी जजमेंट आने में भी काफ़ी समय लग सकता है, हो सकता है इसके बाद भी कोई हेयरिंग पड़ जाए या हो सकता है कोई और नया मोड़ निकल आए। ये तो सब चीज़ें अब हाई कोर्ट पर ही डिपेंड करती हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके।